Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel, English with Gyanchand Sharma. Today, in this session, we shall do some important synonyms asked in SSC CGL 2023 in pre-exam. तो आज के सेशन में हम SSC CGL 2023 में जो सिनोनिम्स पूछे गए उन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने जो ओवरऑल डिस्कस कंक्लूड किया है, अगर प्रीवियस एग्जाम्स के ही अगर मेरे कोई प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने नोट्स पढ़ रखे हैं तो बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। बाकी का फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, जेलस शब्द किसी के शिफ्ट में कौन सा पूछा गया, किसी के शिफ्ट में कौन सा, जितने भी है सभी का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक्चुअल में दो वर्ड होते हैं, एक तो ये वाला जेलस, JEALOUS, जेलस। अब जेलस में तो होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, और वैसे भी फिक्स्ड प्रपोजिशन में पूछा जाता है कि ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी उन्नति को लेकर के क्या है, ईर्ष्यालु है, जेलस हो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवियस, ईर्ष्यालु। तो इसके बाद भी ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। जेलस, एनवियस, और इस जेलस से हम बना देते हैं जेलसी, JEALOUSY। जेलसी मीन्स ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनवी। और भी वर्ड्स होते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो जेलस होता है, एनवियस होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन में भी आता है। और कई बार हम ये भी बोलते हैं इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में आपक होकर के, इन अ फिट ऑफ एंगर, ठीक है। ये भी होता है इन अ फिट ऑफ जेलसी, इन अ फिट ऑफ जेलसी, यानी इन अ फिट ऑफ जेलसी का मतलब ईर्ष्या में आकर के, जो भी है बाद की बात है। ये जेलस है। तो इस जेलस का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड होता है जील। जील का मतलब होता है चाव या उत्साह, चाव, उत्साह। तो अगर आपका चाव या उत्साह है तो कीन है, आपका पैशन है किसी भी चीज में, जेस्ट है, उत्साह, चाव। और चाव है तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, एक तरह से गस्टो, गस्टो मीन्स भी क्या होता है, चाव। देखो, आपको लगता है कि मैंने काफ़ी वर्ड्स बता दिए, एक्चुअल में आजकल ये सब नॉर्मल वर्ड्स है, लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़े नहीं। भाई, जील का मतलब क्या होता है, चाव या उत्साह। उत्साह होगा तो आपका कीन है, पैशन है, आपका जेस्ट है, और इंटरेस्ट है, गस्टो है, चाव है। और कोई चीज़ में अगर आपका चाव है तो निश्चित आप उसके प्रति हैव अ लाइकिंग, आपकी पसंद है, आपकी उसके प्रति फॉन्डनेस है। टेस्ट है, आप उसमें रुचि रखते हैं, आप उसमें रैलिस रखते हो। तो ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं किसके, जील के। जील का मतलब उत्साह, उत्साह को कीन बोलेंगे, पैशन, जेस्ट, टेस्ट, रैलिस, इंटरेस्ट, गस्टो, हैव अ लाइकिंग फॉर कोई चीज, हैव फॉन्डनेस फॉर, ठीक है। और वैसे भी इनके बाद प्रपोजिशन के रूप में हम जनरली फॉर का यूज करते हैं, पैशन फॉर, जेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर, रैलिस फॉर। इंटरेस्ट के बाद इन आता है, वो मैं बता दूंगा बाद में। तो जील का मतलब होता है उत्साह, चाव। तो चाव को हम कीन बोलते हैं। चाव है तो आपका उसमें रुचि है, झुकाव है, पैशन है, जेस्ट है, इंटरेस्ट है, रैलिस है, टेस्ट है। टेस्ट का मतलब उसके प्रति आपका स्वाद है, गस्टो है, लिंक, हैव अ लिंकिंग है, हैव फॉन्डनेस फॉर, कोई चीज़ के प्रति आपका फॉन्डनेस है, ठीक है। फॉन्डनेस का मतलब रुचि है, लाइकिंग है। और अगर आप ईगरनेस है, उत्साह है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, अविडिटी। एविड से क्या बन गया, एविडिटी। एविडिटी का मतलब वही उत्साह।
और उत्साह के साथ ही हमें क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब भी क्या होता है? उत्साह। अब मैं कह भी सकता हूं कि आई हैव रेड ऑल द नॉवेल्स विद अविडिटी, यानी मैंने बड़ी चाव के साथ, एविडिटी के साथ समस्त उपन्यासों को पढ़ लिया है। एंथुजियाज्म, उत्साह, चाव। तो देखिए जील शब्द का मतलब तो क्या होता है? कीन, पैशन, जेस्ट, टेस्ट, रेलिस, इंटरेस्ट, गस्टो, हैव लाइकिंग फॉर, हैव फॉन्डनेस फॉर। और एंथुजियाज्म, उत्साह। लेकिन अब जो ये वर्ड दे रखा है ये है जेलस, ZEALOUS। तो जेलस का मतलब होता है जोशीला। ये वो वाला जेलस नहीं है ईर्ष्यालु वाला, ये है जेलस जोशीला। जो जोशीला होता है उसको बोलते हैं हम पैसिनेट, सिनेट, आर्डेंट, फर्वेंट, जो चाव से, जोश से भरा हुआ है, उसे हम बोलते हैं जेलस। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज द पैसिनेट डिजायर ऑफ मॉडर्न मैन, व्हाट इज द आर्डेंट डिजायर ऑफ मॉडर्न मैन, व्हाट इज द फर्वेंट डिजायर ऑफ अ मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य की तीव्र आकांक्षा, लालसा क्या है? तो टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर मनी इज द फर्वेंट डिजायर ऑफ मॉडर्न मैन, because it's not the age of Aristotle where the people were admired on the basis of their merits. This is the age of modernism where people are admired on the basis of their money power. ठीक है, तो आज के, मैंने कहा कि आज के आधुनिक मनुष्य की तीव्र लालसा क्या है? ठीक है, पैसिनेट डिजायर क्या है, आर्डेंट डिजायर क्या है, फर्वेंट डिजायर क्या है? तो धन की ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना आधुनिक मनुष्य की तीव्र लालसा है, पैसिनेट डिजायर है, फर्वेंट डिजायर है, आर्डेंट डिजायर है, जोशीला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अरस्तु का काल में योग्यता के गुणों के आधार पर मनुष्य का सम्मान किया जाता था, आज आधुनिकता है तो इसमें उसी मनुष्य का सम्मान किया जाता है जिसके पास पावर है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है। तो जेलस, जेलस का मतलब होता है अति उत्साही, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जोशीला, जिसमें जोश भरा हुआ है। अगर आप में जोश भरा हुआ है तो मैं क्या कहूँगा आपको? एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले भी ये करवाया हुआ वर्ड है, एंथुजियास्टिक, जोशीला, फर्वेंट, पैसिनेट, आर्डेंट। ठीक है, और एक ये जेलस होता है, इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। और इस जेलस के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आर यू जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, क्या तुम मेरी उन्नति के मतलब जेलस हो, ईर्ष्यालु हो, एनवियस हो। और भी आगे हम बात करेंगे। एक होता है जेलट, ZEALOT, ये होता है कट्टर समर्थक जिसको बोलते हैं, धार्मिक कट्टर व्यक्ति है जिसमें धार्मिक कट्टरता भरी हुई है। एक किसी भी चीज का जो प्रबल समर्थक होता है, कट्टर समर्थक होता है, जिसको हम फैनेटिक बोलते हैं। आगे चल के मैं आपको वन वर्ड में भी इसको डिटेल में बताऊंगा। तो जेलट शब्द भी होता है। तो हमने इस तरह से 3 वर्ड बनाना सीख लिए। एक तो जील होता है, एक जेलस होता है और एक जेलट होता है। ठीक है, और भी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी टाइम का अभाव है। तो अभी आप नोट कर सकते हैं, जेलस मीन्स पैसिनेट, आर्डेंट, फर्वेंट, एंथुजियास्टिक और एविड, AVID। एविड मीन्स भी क्या होता है? जोशीला। अब जो व्यक्ति जोशीला होगा वो ईगर भी होगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं होने को, तो विगेरस भी होता है। ठीक है, विगेरस का मतलब भी क्या होता है? जोशीला। विगर मीन्स क्या होता है? उत्साह। तो विगेरस हो जाएगा क्या? जोशीला। तो ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जोशीला होता है, इंटरेस्टेड होता है, कीन ऑन होता है, तो ये सारे वर्ड हम नोट कर लेंगे। किसके लिए? और एनर्जेटिक भी होगा ऐसा व्यक्ति, एनर्जेटिक।
तो हमने देखा कि ये जेलस है, जेलस का क्या होता है, एंथुजियास्टिक, एविड, पैसिनेट, आर्डेंट, फर्वेंट, ईगर, विगरस, एनर्जेटिक। तो ये सभी इसके लिए क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। और जेलट का मतलब होता है क्या, कट्टर समर्थन, कट्टर जो होता है किसी चीज को लेके के विचारों को लेकर के, जैसे रिलीजियस फैनेटिक, एक धार्मिक कट्टरवादी। नेक्स्ट वन, फीबल, मैंने काफी बार आपको बताया, फीबल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, द होल कंट्री इज wading थ्रू अ सीरियस crunch because of the feeble policies of the government made by the government। ऐसे मैंने कहा कि सारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है सरकार की फीबल पॉलिसीज, गलत नीतियों के चलते। तो फीबल मीन्स होता है वीक, कमजोर। और ये वर्ड मैंने छोटे से छोटे लेवल, हाई कोर्ट ग्रुप जैसे में भी पढ़ा रखा है। फ्रेल मीन्स क्या होता है, कमजोर, वीक। और जो कमजोर होता है वो डेलिकेट होता है, नाजुक, जिसको अपन कुरकुरा बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाता हो, ब्रिटल, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स भी क्या होता है, लायबल टू ब्रोकन इजीली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या डैमेज किया जा सके। और फ्लमजी भी बोलते हैं ऐसे को। फ्लमजी मीन्स भी क्या होता है, कमजोर, वीक। और जो कमजोर होगा, नाजुक होगा, फ्रेल होगा, वल्नरेबल भी यूज का, इनफर्म का शब्द का भी यूज करते हैं। इनफर्म का मतलब भी क्या होता है, कमजोर, वल्नरेबल, कमजोर। इनफर्म। तो फीबल मीन्स क्या होता है, कमजोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी कितना सिंपल पूछा गया है, ठीक है। फ्लिमजी मीन्स भी कमजोर होता है, जैसे मैंने कहा कि आई स्पेंट, यहां लिख देता हूं, मैंने कहा कि आई स्पेंट 2 days, मैंने 2 दिन व्यतीत किए, इन आ फ्लमजी वुडन हट, मैंने एक लकड़ी से बनी हुई कमजोर झोपड़ी में 2 दिन व्यतीत किए। तो आई स्पेंट 2 days इन आ फ्लमजी वुडन हट, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई झोपड़ी में मैंने 2 दिन व्यतीत किए। तो फ्लमजी मीन्स, फीबल मीन्स क्या होता है, कमजोर, फ्रेल, वीक। फीबल पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बनाई गई कमजोर नीतियां। अब रेडी देखो कितना सिंपल पूछा गया, रेडी का मतलब तैयार, तो तैयार का मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग, PREPARING। इसमें तो बताने की कुछ ऐसी जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वन, हॉस्टाइल। देखिए वैसे तो हॉस्टाइल के बहुत अर्थ निकलते हैं कि टर्न हॉस्टाइल टू, दुश्मन निकल आना। कोई आपका घनिष्ठ मित्र है और वो धीरे धीरे आपका प्रति क्या है, दुश्मन निकल आए। तो हॉस्टाइल का मतलब एक तरह से दुश्मन, यानी अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, ठीक है। बाकी का इसके और भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एग्रेसिव होता है, आक्रमणकारी, हिंसक टाइप का होता है, वो भी हॉस्टाइल बोला जाता है, जिसको हम ट्रैक्यूलेंट बोलते हैं, पग्नेसस बोलते हैं, कैंटेनकेरस बोलते हैं। काफ़ी सेंस में इसका यूज होता है। बाकी का यहाँ पर अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, दुश्मन। जुडिशस, विवेकशील। देखिए मैंने हाई कोर्ट ग्रुप डी तक में पढ़ा रखा है। मैंने कहा ना कि इंग्लिश जनरल इंग्लिश होती है, कोई CGL नहीं होता है, कोई MTS नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। CDS में पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो एक को हमेशा जुडिशस होना चाहिए, डिसर्निंग होना चाहिए, ठीक है। तो जुडिशस वे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर डिसर्निंग पावर होती है, डिस्क्रिमिनेशनिंग पावर होती है, यानी अच्छा बुरा सोचने की जो समझ होती है उसे हम, जिसमें समझ होती है उसे जुडिशस कहा जाता है। जुडिशस का मतलब विवेकशील। तो विवेकशील के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रूडेंट। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, विवेकशील, डिस्क्रीट,
और जो व्यक्ति विवेकशील होगा वो बड़ा समझदार होगा, वाइज होगा, ऐसा व्यक्ति सेज होगा। सगेसस, सगेसस का मतलब भी क्या होता है? बुद्धिमान। और आप भी जानते हैं जो लोग क्या होते हैं, जूडिशस होते हैं, विवेकशील होते हैं, जिन्हें अच्छा बुरा का ज्ञान होता है, वो बड़े लॉजिकल होते हैं, तार्किक होते हैं। तो लॉजिकल हो गया, रीजन्ड हो गया, रीजन्ड का मतलब तार्किक। और ऐसे व्यक्ति जो तार्किक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ऐसे व्यक्ति रेशनल होते हैं, बड़े विवेकशील होते हैं। और जो रेशनल विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो बड़े सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी बाहर नहीं है, सारा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जूडिशस, जूडिशस का मतलब विवेकशील। विवेकशील का मतलब है कि आप सगेसस हैं, लॉजिकल हैं, रीजन्ड हैं, तार्किक हैं, प्रूडेंट हैं, डिस्क्रीट, वाइज, सेज, इंटेलिजेंट। ठीक है, और भी काफ़ी वर्ड होते हैं। तो इस जूडिशस से बना है जूडिशसली। मैंने कहा कि वी शुड कास्ट आवर वोट्स, वी शुड कास्ट, हमें डालने चाहिए, आवर वोट्स, हमारे मत डालने चाहिए। कैसे डालने चाहिए? जूडिशसली, विवेकशीलता से, प्रूडेंटली, डिस्क्रीटली। तो जूडिशसली, वी शुड कास्ट आवर वोट्स जूडिशसली, हमें विवेकशीलता से अपने वोट्स डालने चाहिए। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, एक्सटॉल। एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने को हम क्या बोलेंगे? प्रेज। ठीक है, प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। और एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा करना। एग्जाल्ट, यूलोजाइज, बहुत सारे वर्ड होते हैं। यूलोजाइज मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा करना। एप्रिसिएट, एडमायर, एडमायर मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेशन में मैं काफ़ी डिटेल में लूँगा। तो एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज। प्रेज को एप्रिसिएट बोला जाता है, एग्जाल्ट, यूलोजाइज, एडमायर, एनकोमियम, कमेंड। कहते हैं ना मैं कमेंडेबल टास्क है, सराहनीय कार्य। कमेंड मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वन, जेंटिल। जेंटिल का मतलब सज्जन होता है। सज्जन का मतलब आप डोसाइल हैं, मीक है। ठीक है, अगर आप सज्जन हैं, सज्जन व्यक्ति ही किसी के प्रति क्या है? सहानुभूतिपूर्ण रवैया रख सकता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट वन, कमिटेड। देखिए, एक तो कमिट करना होता है, कमिटेड का मतलब मैंने आपको समर्पित बताया था। किस किस के बाद टू प्रपोजिशन आता है, डेडिकेटेड के बाद भी टू आता है, और डिवोटेड के बाद भी टू प्रपोजिशन का यूज होता है। समर्पित बेसिक इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रीडिकेमेंट। प्रीडिकेमेंट एक ऐसी मानसिक उलझन होती है जिसमें आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है कि वेयर टू गो, व्हाट टू डू। ठीक है, जिसमें एक मुहावरा भी होता है कि आई वॉज केप्ट इन अ टाइट कॉर्नर, कि मुझे किसमें, इसे एक मानसिक उलझन बोलते हैं, जिसे स्क्रैप बोला जाता है, SCRAP, स्क्रैप, डिलेमा। ये बड़ी मानसिक उलझन होती है जिसमें निकल पाना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, एक बार मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत पहले इस वर्ड को पढ़ा था। महात्मा गांधी ऑलरेडी मैरिड थे, शादीशुदा थे, और दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहते थे तो एक अंग्रेज महिला उनकी शादी करवाना चाहती थी। तो महात्मा गांधी उनको बता नहीं सके थे, तो दुविधा में थे, क्वांड्री में थे। आई वॉज इन अ डिलेमा, आई वॉज इन अ स्क्रैप। ये एक बहुत ही मानसिक उलझन होती है जिसमें एक व्यक्ति का निकल पाना लगभग कठिन होता है। तो इसे हम क्वांड्री बोलते हैं कि आई वॉज इन अ क्वांड्री। महात्मा गांधी कहते हैं कि आई वॉज इन अ क्वांड्री टेकिंग माई मैरिज अफेयर्स, मैं अपने शादी के मामले को लेकर के बड़ी मानसिक उलझन में था। तो जो मानसिक उलझन होती है उसको हम डिलेमा बोलते हैं, प्रीडिकेमेंट बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं, क्वांड्री बोलते हैं। ठीक है, यूज करके भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सटिंक्ट, आज बहुत सारी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे
डिसअपियर्ड हो रही है, गायब, विलुप्त, डिसअपियर्ड, ठीक है। डिसअपियर्ड, वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब भी क्या होता है, विलुप्त, गायब। और जो दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, उसको हम बोलते हैं डिफंक्ट, जो आज मृत हो गई है एक तरह से, डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब भी क्या होता है, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टिंग या नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और इन नो यूज, जो लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं है या प्रचलन में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। आज बहुत सारी स्पेसीज हैं जो कि, और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं एंडेंजर्ड, यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे एंडेंजर्ड है, खतरे में है या विलुप्त होती जा रही हैं। देयर आर सो मेनी स्पेसीज विच आर टोटली एंडेंजर्ड नाउ, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त। आज बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जिसको क्या बोलते हैं, डिसअपियर्ड, वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब गायब होना, तो वेनिस्ड हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफंक्ट, डिफंक्ट का मतलब एक तरह से डेड, जो अब डेड हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट का ये अर्थ होता है। तो कल के सेशन में मैं एसएससी CGL 2023 में जितने भी सिनोनिम्स प्री एग्जाम में पूछे गए नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सजेस्ट मी एंड आई वुड आल्सो हेल योर सजेशंस।